हरे कृष्णा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है और इस लोक में भोग और परलोक में सुख, मुक्ति और श्री हरि के वैकुंठ धाम में स्थान भी मिलता है। आज हम आपको सुनाएंगे योगिनी एकादशी की पूरी व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि कथा पूरी सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस कथा को सुने उनके जीवन में श्री हरि और महालक्ष्मी की असीम कृपा की वर्षा हो। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की भी कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो आप विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति दिलाने वाला होता है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई इसकी कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वो अपनी स्त्री के साथ ही रमण और भोग विलास में डूब गया। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक शिव पूजा के लिए पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया, तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, ये हेममाली तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वो माली तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी और उसे अपना पूर्व जन्म भी याद रहा। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वो माली हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वो दूसरे ब्रह्मा के समान ही प्रतीत हो रहे थे और उनका वो आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में सिर रखकर रोने लगा। उनके चरणों में वो साष्टांग गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की ये बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर जी को दिया करता था। एक दिन इसी काम से मैं मानसरोवर में फूल चुनने गया था, पर मेरी
विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी ने मुझे अपने प्रेम के सुख में फंसाकर अपने साथ ही रख लिया, जिस कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और मैं दोपहर तक भी भगवान शिव की पूजा के लिए कुबेर जी तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनने का दुख भोगेगा। मैं इस कारण कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने उसकी व्यथा सुनकर कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और ये शराब भी सफलतापूर्वक कट जाएगा। महर्षि के इन वचनों को सुनकर हे माली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में हेमाली वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। ये कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। हे महाराज युधिष्ठिर, एकादशी का व्रत और आषाढ़ का महीना ये दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए आषाढ़ महीने की इस एकादशी का विशेष महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में इसीलिए ही रखा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के ठीक बाद और भगवान विष्णु के सोने के समय यानी देवशयनी एकादशी से ठीक पहले की जाती है। इसे करने से व्यक्ति की हर मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। योगिनी एकादशी का ये कल्याणकारी व्रत शरीर के समस्त आदि व्याधियों बीमारियों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है और सुंदर रूप गुण और यश प्रदान करने की क्षमता रखता है। अब सुनिए एकादशी माता की कथा, जिसे सुने बिना एकादशी व्रत की कथा पूरी नहीं मानी जाती और एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत है। समस्त विश्व में ऐसा कोई नहीं जो एकादशी व्रत की महिमा ना जानता हो। सत्य युग में शंखासुर राक्षस का मूर नामक एक दैत्य पुत्र था। शंखासुर राक्षस का भगवान विष्णु ने अंत कर दिया और इससे मूर को बड़ा दुख हुआ। इसका बदला लेने के लिए राक्षस मूर वन में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और विवश होकर उन्होंने राक्षस मूर को एक वरदान दे दिया। मूर ने ये वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव या विष्णु उसका कभी अंत ना कर सके। ये वरदान पाकर मूर बलवान हो गया। वरदान मिलने के बाद मूर दैत्य जिस भी लोकपाल के पास जाता उसे आसानी से हरा देता। उसने समस्त लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने स्वर्ग के सभी लोकपाल पदों पर नियुक्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों और भयंकर राक्षसों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। उसने सभी ब्राह्मणों, भक्तों और गायों को सताना, उनका अंत करना और उनके साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। दुखी होकर सभी देवता भगवान शंकर जी के पास गए और उनसे रक्षा की याचना की। भगवान शंकर जी ने सबको आश्वासन दिया और उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर मूर को ललकारा। इसके बाद शिवजी और मूर में बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन विजय मूर दैत्य की ही हुई क्योंकि उस पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। दैत्यों की बढ़ती सेना देखकर देवताओं ने भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र मूर दैत्य पर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण सुदर्शन चक्र जी ने भी
उसकी परिक्रमा की और भगवान के हाथों में वापस आ गया। वरदान की मर्यादा रखने के लिए सुदर्शन चक्र ने मोर का अंत नहीं किया था। तब देवताओं में हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। अमूर राक्षस गदा लेकर भगवान विष्णु का पीछा करने लगा। तो भगवान विष्णु लीला करते हुए भागकर बद्रिका आश्रम में चले गए और एक गहरी एकांतिक गुफा में जा छुपे। मोर ने भी गुफा में प्रवेश करके दहाड़ लगाई कि कहाँ है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु थक गए थे, उन्हें नींद आने लगी और वो सो गए। उसी समय भगवान के हृदय से कन्या के रूप में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसने अपने परम तेज एवं दिव्य शक्ति से एक ही क्षण में मूर दैत्य की सेना सहित नाश कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जाग गए। तब श्री हरि विष्णु ने देवताओं से पूछा कि आप सब किसकी स्तुति कर रहे हैं और इस स्तुति का कारण क्या है। सभी देवता बोले, प्रभु आपके हृदय से ये कन्या प्रकट हुई है और इन्होंने सभी दैत्यों का आसानी से नाश कर दिया और मोर दैत्य का भी इन्होंने अंत कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये कन्या जो मेरे हृदय से प्रकट हुई है, ये एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसीलिए इस कन्या का नाम एकादशी होगा। प्रभु ने एकादशी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का स्वामी होने का भी आशीर्वाद दिया। प्रभु ने एकादशी से कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य होगी कि जो भी तुम्हारा व्रत रखेंगे उनके चरणों में मोक्ष लौटेगा। जो एकादशी का उपवास करेगा वो निष्पाप हो जाएगा, वो बड़ा पुण्य आत्मा बनेगा। उस गोविंद यानी मेरे चरणों की निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी। फिर विष्णु जी ने कहा कि जो भी तुम्हारा व्रत करेगा उसे जो चाहे वो मिल जाएगा, उसकी हर इच्छा की पूर्ति होगी और यदि वो किसी भी चीज़ की कामना नहीं करेगा तो उसे साक्षात मेरी और मेरे बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसी है एकादशी देवी के जन्म और उनके व्रत की अलौकिक महिमा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी और ज़रूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।